घर से दूर उड़ जाते हैं। सफर में उलझे पंछी जब घर से दूर उड़ जाते हैं, तिनका तिनका तलाशने को शहर शहर जब जाते हैं, नए आसमान में उड़ते उड़ते तन्हा खुद को पाते हैं। कभी कहीं वो खो जाते हैं, कभी कहीं वो रो जाते हैं, कभी कहीं सब पाकर भी अंदर से खोखले हो जाते हैं। कभी कहीं सब पाकर भी अंदर से खोखले हो जाते हैं। उस शहर में जब पंछी थक जाते हैं, न जाने कहां को जाते हैं। वहां तो कोई पुराना घर नहीं है, क्या वो नया घर बनाते हैं या खुद ही घर हो जाते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 124097 दिल्ली से चलकर अमृतसर जाने वाली शान पंजाब एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 30 मिनट की देरी के अंतराल से आएगी। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। मुझे लगता है जिंदगी का सफर बिल्कुल ट्रेन के सफर जैसा होता है। आप पूरी तैयारी के साथ प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी मंजिल तक जाने वाली गाड़ी अभी आपको और वक्त मांगेगी आपका। मैं तो पहली बार जा रहा था इतने लंबे सफर पर। पहली बार जा रहा था मैं पंजाब देखने, वो भी झारखंड से। जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ है। 3rd स्टैंडर्ड में था मैं, और बचपन से ही ना मैं वहीं रहा हूं, वहीं पला बड़ा हूं। और मेरे घर में एक सिंपल स्ट्रिक्ट रूल था, वो ये कि करे सिर्फ पंजाबी च गल होगी, होर कोई गल नहीं। मैं क्या ठीक है। स्कूल में एक स्ट्रिक्ट रूल था दैट द ओनली लैंग्वेज यू कैन स्पीक इन इज इंग्लिश एंड नो अदर लैंग्वेज। शाम में जब मैं दोस्तों के साथ खेलने जाता, उन्हें ये दोनों ही भाषाएं समझ में नहीं आती थी। वहां सिर्फ एक भाषा चलती थी, ए सुनो ना, तुम बॉल हराए हो, कल तुम्हें कीन के लाओगे, नहीं तो खेलने नहीं आओगे। भोजपुरी या हिंदी। मुझे ऐसा लगता था, फोरम वालों, मुझे ऐसा लगता था कि रोज सुबह जैसे शिव आकर मेरे कानों में बुदबुदाते हो और मुझे उठाते हो कि वे उड़ जा, देख अज रंग चढ़िया, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। जैसे मेरा हाथ पकड़कर विलियम मुझे स्कूल ले जाते हो, ये बार बार पूछते हो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और हर शाम रामधारी ये खेल रचाते हो, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 3 भाषाओं के बीच में एक तरफ से दूसरे तरफ गोते खाता हुआ मैं किसी ना किसी एक भाषा से ना अपना ताल्लुक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन तीनों भाषाओं में एक चीज कॉमन थी, और वो ये कि तीनों ही भाषाओं में मुझे बार बार ये बताया जाता था कि क्योंकि मैं सिख हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं पंजाब से हूं। हाँ, सालों पहले कोई दादा परदादा वहां से निकले होंगे काम के लिए, यहां आकर रह गए होंगे। मैं पहली बार अपने घर जा रहा था, मैं पहली बार पंजाब जा रहा था, और हमारी ट्रेन लेट थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 15 लोगों का हमारा परिवार ऐसे घूम रहा था मानो वही प्लेटफॉर्म हमारा घर हो। अब मैं सबसे छोटा था उस वक्त घर में, तो मेरे परिवार ने मुझे मेरी नानी के साथ एक बेंच पर बैठा दिया और कहा कि साथ आप दोनों मिलकर पूरे सामान की रखवाली कीजिए। मैं वहां बैठा रहा, पर ना एक चिड़िया थी जो बार बार उड़कर सामने से आती और ना ऊपर से पीछे चले जाती। मुझे लगा कुछ तो है यार, हमारे बेंच के पीछे एक पिलर था, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि वो चिड़िया बार बार आती, पीछे जाती, फिर आगे चले जाती। जब ऐसा 4-5 बार हो गया ना, मुझे लगा यार मुझे जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो मैं उसी बेंच के ऊपर खड़ा हो गया और ऊपर देखता हूं तो वहां उस पिलर पर ना 3 घोंसले थे, तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। एक चिड़िया वापस तेज रफ्तार से उड़कर आई, एक घोंसले में रुकी, वहां तिनका डाला, वापस चली गई, फिर आई, फिर उसी घोंसले में, फिर आई, फिर उसी घोंसले में। वो तीनों घोंसले ना फोरम वालों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। मतलब कोई भी उसे देखे तो कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन वो चिड़िया कितनी भी तेज रफ्तार से क्यों ना आए, वो बिल्कुल अपने घोंसले में आती थी बिना किसी गलती के। मैं छोटा था, मेरे पास सवाल थे। मैंने तुरंत नानी जी से पूछा कि बीजी, ये चिड़ी बार बार एक की नेस्ट च क्यों आती है? पहले तो नानी ने मुझे नेस्ट के लिए डांटा और कहा कि इसे घोंसला कहते हैं। फिर उन्होंने सामान में से नजरें हटाई और सीधा एक टक उस घोंसले को देखा, उतने में वो चिड़ी आई, वापस बैठी और चली गई, और नानी ना मुस्कुराने लग गई। वो मुझे देखकर कहती है कि बेटा वो घोंसला ना चिड़ी दा घर वा, इसे वास्ते उसते आ रही है। पर बीजी यार इतने ते 3 घोंसले बिल्कुल एक जितना दिखते हैं,
चिड़ी नू कितना पता चलता है कि ओदा घर केड़ा है? बीजी मुस्कुराती और कहती है कि बेटा चिड़ी नू पता होता है कि ओदा घर केड़ा है, पर बीजी चिड़ी नू कितना पता होता है पुत? वो ना मेरे पैर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है चिड़ी नू ये गल भी पता है कि ओदा घर केड़ा है, और ये गल ना सिर्फ ते सिर्फ चिड़ी नू पता है। मुझे लगा नानी मुझे बातों में घुल रही है, मतलब ऐसा कैसे होता है? मैं उनसे दूसरा सवाल पूछने वाला था कि इतने में हमारी ट्रेन आ गई। उस आती हुई ट्रेन को मुझे देखकर लगा कि यार मैं चिड़िया हो गया हूं, अब मैं इस ट्रेन में उड़ जाऊंगा और अपने पंजाब जाऊंगा। आप कभी गए हैं पंजाब? बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे कहानियों में से एक दुनिया निकालकर किसी ने हकीकत में रख दी हो। खेतों के ऐसे रंग, लोगों का ऐसा ढंग, हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई गाने गाता या जिंदगी समझाता मिल जाएगा। इतने खूबसूरत, इतने मीठे हैं वहां के लोग, ऐसे लगता है जैसे किसी ने चीनी की एक बोरी में खंड मिला दी हो। पंजाब जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था खंड का मतलब क्या होता है। I'll tell you, हम ब्यास नदी से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव तानीवाल में गए थे। मेरी नानी की बहन रहती थी वहां पर, उनका 20 से 25 लोगों का परिवार। हम 15 लोग और पहुंच गए। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त सारे बच्चों को एक लाइन में बैठा दिया गया। मामी जी सामने से आती है, पंजाबी घरों की तरह एक बड़ी सी स्टील की प्लेट सामने, उसके ऊपर 2 बड़े बड़े मोटे मोटे आलू के पराठे, एक कटोरी भर कर दही की ऊपर तक, और मुझसे पूछती है पुत खंड पावा आए? मैं पंजाबी में बात करता था, मेरे घर में मैं सिर्फ पंजाबी में बोलता था, पर यह पंजाबी मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। मामी जी फिर मुस्कुराती है और मुझसे कहती है बेटा खंड खंड दवा। मैं देख रहा हूं 40 लोगों का मेरा परिवार मुझे घूर रहा है। मैं घबरा जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं मामी जी खंड नहीं चीनी दे दो। 40 के 40 लोग ऐसे ही हंसते हैं। मामी जी मुस्कुरा उठती है, वो ना एक चीनी का बड़ा चम्मच निकालती है और मेरी कटोरी में डालती है और चली जाती है। मैं ना घबरा जाता हूं, मुझे लगता है यार मेरा घर है ना, मुझे अपने घर की भाषा कैसे नहीं आती है। उस दिन मैंने किसी से बात नहीं की वहां पर। मैं डरा हुआ था कि अगर कोई आए और मुझे पूछ दे कि भाई इसका मतलब क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आएगा, मैं कैसे बोलूंगा। और उस वक्त मैं ना बहुत छोटा था इस बात को समझने के लिए कि जिंदगी में हर एक चीज समझने की हमें जरूरत नहीं है। शाम के वक्त मैं खेलने गया, वहां के रूल्स भी अलग है। वहां क्रिकेट खेलते हुए अगर कोई कस के छक्का मारता है तो उसे खुद जाकर बॉल लानी पड़ती है। मतलब आप समझ रहे हो, वानखेड़े में मैच चल रहा है, ब्रेटली बॉलिंग करते हैं, सचिन छक्का मारते हैं, ब्रेटली आके सचिन को कहते हैं भैया बढ़िया शॉट मारा, बॉल लेकर आओ। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट बॉल पे कस के छक्का मारा एंड आई वाज वेटिंग, ये आएंगे और मुझे बोलेंगे जाओ बॉल लेकर आओ, पर कोई नहीं आया यार। उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम रहने दो, तुम बाहर से आए हो, हम ले आएंगे तुम्हारे लिए बॉल। पर मुझे तो बचपन से कहा गया था ना कि पंजाब मेरा घर है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पर फिर सेम हुआ। प्लेट थी, पराठे, कटोरी। मामी जी आती है, मामी जी पूछती है बेटा आपको खंड दूं? नहीं मामी जी चीनी। वो फिर मुस्कुराती है, एक चम्मच चीनी डाल के चली जाती है। उस शाम ना हम अपने परिवार वालों के साथ आसपास के गांव में घूमने गए। एक अजब सी बात थी, हम जब भी किसी नए गांव में घूमने जाते हैं ना, तो वहां के लोग हमें देखकर एक बार में पहचान जाते कि हम वहां के नहीं हैं, हम कहीं और से आए हैं। हम बिल्कुल उन जैसे दिखते थे, लेकिन हम उन जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अगले दिन मैं तैयार था, पराठे के लिए लेके बैठ गया मैं वहां पर। मामी जी आए, मैंने सोचा आज मैं खंड मांगूंगा। जैसे ही मामी जी आती है, उनने सवाल बदल दिया। वो मुस्कुराकर कहती है बेटा चीनी दूं चीनी? मैं घबरा गया, मैंने लेकिन हिम्मत जुटाई और कहा कि नहीं 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 मामी जी आज ना खंड पा दो। मामी जी मुस्कुराती है और एक चम्मच चीनी फिर निकालती है और उसे दही में डाल देती है। मैं दही देख रहा हूं, मामी जी को देख रहा हूं, मामी जी मुझे देख रही है, दही देख रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है कि बेटा आपके वहां पर जिसे चीनी कहते हैं ना, हमारे यहां पंजाब में उसे ही खंड कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खंड बोलूं बार बार, लेकिन जो मिठास चीनी बोलने से मेरी जुबान पर आती थी ना, वो खंड बोलने से नहीं आती थी। मुझे हमेशा से कहा गया था कि पंजाब मेरा घर है, लेकिन मुझे वैसा कुछ लग नहीं रहा था। 3 भाषाओं में 3rd स्टैंडर्ड तक बड़ा हुआ मैं अपनी पूरी जिंदगी का भार सिर्फ एक भाषा पर नहीं डाल पाया। मैं अपने आप को पंजाब में नहीं रख पाया। बहुत खूबसूरत है पंजाब,
आप कभी जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल खंड सरी का मीठा। लेकिन मैं 15 दिन वहां रहने के बावजूद बार बार खंड बोलने की कोशिश में नाकाम रहा। मुझे मेरा घर नहीं मिला वहां पर। मैं लौट आया और जहन में बस यही गूंजता रहा कि अब तुम कहां जाओगे सोचो मोहसिन, अब तुम कहां जाओगे सोचो मोहसिन। लोग तो थक हार कर घर चले जाते हैं,